इस दुनिया में दो चीज़ है, दो चीज़, एक बुरा है और दूसरा भला है। दूसरा भला है तो पहला जो है बुरा है, एक अच्छा है और दूसरा बुरा है। एक साफ है तो दूसरा में गंदा है। एक परमेश्वर है तो और एक शैतान है, और एक संकरा मार्ग है तो एक चौड़ा मार्ग है। तो मेरे दोस्त, हमें कौन सा मार्ग में जाना है, संकरा मार्ग कि चौड़ा मार्ग में जाना है? देखिए मेरे दोस्त, वचन कहता है ना, जो संकरा मार्ग में चलता है ना उसके लिए अच्छा है, लेकिन जो चौड़ा मार्ग में चलता है ना उसका जो मार्ग है, उसका जो मंजिल कौन सा है पता है? आग और गंधक का झील। तो हमें कहाँ पे जाना है? आग और गंधक के झील में जाना है कि हमारे पिता परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए अनंत जीवन में जाना है। तो इस चौड़ा मार्ग और संकरा मार्ग को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। मत्ती 7:13 में लिखा हुआ है सकरा और चौड़ा मार्ग के विषय में। तो क्या कहता है, थोड़ा इसे हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती 7:13 में इस प्रकार लिखता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। यीशु मसीह ने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, अर्थात संकरा मार्ग से प्रवेश करो, नहीं तो वो चौड़ा मार्ग है जो विनाश को पहुंचाता है ना, और वो सरल भी है जो विनाश को पहुंचाता है। इसीलिए तुम सकेत फाटक से प्रवेश करो, अर्थात संकरा फाटक से प्रवेश करो। तुम्हें विनाश की ओर नहीं जाना है। देखिए मेरे दोस्त, चौड़ा और सरल है बोलता है ना, वह मार्ग चौड़ा है और सरल है, बहुत ही सरल है, जो हमें आग और गंधक के झील में धकेल देगा। इस पृथ्वी में हमें क्या, शैतान हम सबको जो है ना जकड़ के रखा हुआ एक प्रकार से ना, शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। पूरा पृथ्वी के एक एक वस्तु को जो है आज शैतान जो है छू लिया है ना। तो वो हर एक वस्तु को शैतान छू लिया। तो इस पृथ्वी में हम लोग अपने सुख के लिए क्या क्या काम नहीं करते हैं, अपने आनंद के लिए क्या क्या काम नहीं करते हैं। जिस चीज़ में आनंद मिलता है शैतान उसे छू लिया है। तो यही चीज़ है, बहुत ही सरल है वो मार्ग और बहुत ही चौड़ा है, जहाँ लाखों प्रवेश करेंगे, करोड़ों प्रवेश करेंगे। चौड़ा इतना चौड़ा है, करोड़ों अरबों प्रवेश करेंगे, और बहुत ही सरल है, आराम से प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि पाप करना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, और वचन और व्यवस्था में स्थिर रहना बहुत ही कठिन है। इसीलिए सकेत मार्ग वचन, यदि आप वचन से चलोगे तो आप सकेत मार्ग पर प्रवेश करोगे, है ना। सकेत फाटक से प्रवेश करोगे यदि आप वचन में चलोगे। और यदि आप संसार में रह के अपना सुख देखेंगे, धन दौलत को देखेंगे, तो आप वही चौड़ा मार्ग में जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा सरल है। क्योंकि जिस चीज़ में हमें आनंद मिलता है, तो कितना ही आनंद मिलता है, ये कितना ही सरल है, इस चीज़ को करेंगे। हमें पैसा मिल रहा है, हमको पैसा में हर एक चीज़ का सुख मिल रहा है, वो चीज़ किधर ले जा रहा है? हमें ले जा रहा वही चौड़ा मार्ग में, वो जो सरल है। जिस चीज़ को हम लोग सरल, जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है हमें, उसी चीज़ में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, अर्थात तुम वचन से चलो, वही फाटक में प्रवेश करोगे। जब आप वचन और व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो आप उसी फाटक में प्रवेश करेंगे। किसमें? सकेत फाटक में, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग और सरल है जो विनाश को पहुंचाता है। इसलिए हमें सकेत फाटक, अर्थात सकेत फाटक से प्रवेश करना है, ना कि चौड़ा फाटक से। आगे इस प्रकार लिखता है, और बहुत से हैं जो उस पर प्रवेश करते हैं। जो चौड़ा मार्ग है ना, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। आगे मत्ती 7:14 में इस प्रकार लिखता है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। जो मार्ग सकेत है वो कठिन भी है जो जीवन को पहुंचाता है। इसीलिए हमें जो वचन और व्यवस्था में चलना जो है ना बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है ना। आप अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि वचन और व्यवस्था में चलने में बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन इस पृथ्वी में हम लोग जब रहते हैं तो अपने आनंद के लिए क्या क्या बुरा काम नहीं कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सरल होता है। बुराई करना, विचार करना, मारना पीटना, गाली देना, ये बहुत ही सरल काम है ना। बहुत ही सरल है, चौड़ा है और सरल है जो विनाश को पहुंचाता है। गाली देना, बेविचार करना, मारना पीटना, उसके बारे में दूसरा कुछ बोलना, उसके बारे में कुछ और बोलना, ये बहुत कुछ है जो हमें विनाश को पहुंचाता है, और वो बहुत ही सरल है। व्यभिचार करना बहुत ही सरल है। किसी के बारे में सोचना, गंदा सोचना बहुत ही सरल है। इसके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब सोचना बहुत ही सरल है ना। अपना आनंद के लिए कितना सरल है, लेकिन वो क्या है? विनाश को पहुंचाता है। अपना आनंद को ढूंढते हैं ना। व्यभिचार में ऐसा ही होता है। व्यभिचार जो इंसान करता है अपना खुद का शरीर का अभिलाषा को शांत करने के लिए, अपना खुद का आनंद को
आनंद को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो व्यभिचार करता है। और कितना आसान है, कितना सुकून वाला, बहुत ही सरल है, जो विनाश को पहुंचाता है। वही चौड़ा मार्ग है जो सरल है, विनाश को पहुंचाता है, अर्थात उस आग और गंधक के झील को पहुंचाता है। जो व्यभिचार करता है ना, जो अपने सुख के लिए, कितना सरल है, क्या व्यभिचार करना कितना ही सरल इजी बात है, अपना सुकून मिलता है, सुख मिलता है ना उसमें। तो वो सीधा क्या करता है, व्यभिचार को पहुंचाता है। माने सरल चौड़ा मार्ग है और बहुत ही सरल है, सीधा विनाश को पहुंचाता है। लेकिन क्या कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, अर्थात उसी सकेत फाटक से मैं प्रवेश करना है जो वचन और व्यवस्था कहता है। वचन और व्यवस्था क्या कहता है, वचन कहता है, व्यवस्था कहता है कि व्यभिचार ना करना। लेकिन एक व्यक्ति जब जवान होता है तो उसका मन को कंट्रोल करना कितना ही कठिन होता है, जो एक बार यदि व्यभिचार में गिर जाता है। क्योंकि व्यभिचार बहुत ही सबसे अलग टाइप का पाप है, व्यभिचार जो है ना। बहुत से इंसान को यदि क्रोध होता है ना, उनके मन में क्रोध होता है, वो कैसे करके भी उस क्रोध को यदि कंट्रोल करना चाहेगा, कंट्रोल कर लेता है ना। बहुत से पाप है, उनका चोरी करने का आदत होता है तो वो लोग छोड़ना चाहेगा चोरी करना। लेकिन व्यभिचार कुछ ऐसा पाप है ना कि हम लोग ना चाहेंगे फिर भी अभिलाषा में गिर जाते हैं। शैतान इतना बुरा तरह से फंसाया हुआ होता है कि नहीं चाहेंगे फिर भी उसी अभिलाषा में गिरना होता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, अर्थात वचन और व्यवस्था से चलो। और वचन और व्यवस्था क्या कहता है कि व्यभिचार ना करना। अपने मन को प्रतिदिन लड़ना पड़ेगा, अपने मन से कूटना पड़ेगा कि ऐसा है वैसा है। मसीह जीवन वही होता है कि प्रतिदिन अपने मन से लड़ो, प्रतिदिन। वही चीज़ है, कठिन मार्ग है ना। सकेत है और कठिन है जो जीवन को पहुंचाता है। क्या है, सकेत है और कठिन है जो जीवन को पहुंचाता है। तो मेरे दोस्त क्या करना है, जीवन को जाने के लिए, जीवन को पाने के लिए हमें क्या करना है, वही कठिन काम को करना है। प्रतिदिन खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने मन से लड़ना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ बुरा है, ये चीज़ नहीं करना है, ये बहुत कठिन है। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि ये बहुत कठिन है जो जीवन को पहुंचाता है। इसीलिए हमें कठिन जो वचन व्यवस्था कहता है ना, वही चीज़ करना होगा। प्रतिदिन अपने आप से लड़ना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ करना है, वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ करना है। इसी प्रकार प्रतिदिन खुद के मन से लड़ना पड़ता है कि ये चीज़ गलत है, उस चीज़ को करेंगे, वो चीज़ सही है। हाँ, ये सच्चाई है मेरे दोस्त की कठिन है, खुद से लड़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो क्या हुआ, कठिन है तो क्या हुआ, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और जो आपको सरल मिल जाता है, जो आपको अपना आनंद के लिए आपको बहुत ही सरलता से मिल जाता है। सरल है तो क्या हुआ, वो विनाश को पहुंचाता है। और इधर कठिन है तो क्या हुआ, ये जीवन को पहुंचाता है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कौन सा मार्ग को चुने। आप जानते हैं आपके जीवन में निर्भर करता है आप कौन सा मार्ग को चुनते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आप समझे होंगे। तो मेरे दोस्त, इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। देखिए मेरे दोस्त, अभी जो एंड स्क्रीन में ये वाला वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए, है ना। कौन सा वीडियो है, इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए, मांगो तो पाओगे। चलिए, इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। अभी के लिए मेरे दोस्त इतना ही। जय मसीह।